यहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं जो जॉब में हैं उन्हें ये चीज समझ में आएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो सैलरी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नीड्स पूरी कर सकती है। हमेशा इनकम फिक्स होती है, एक्सपेंसेस हाई होते हैं और सेविंग जीरो होती है। लिटरली यही होता है। मैंने जब मैं जॉब कर रही थी ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं घर में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती थी, मेरे पर ज्यादा कोई बर्डन नहीं है, हस्बैंड अच्छा खासा कर रहे हैं। स्टिल आई हैव नो सेविंग्स। जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ रहा था ना, तो जॉब करते हुए मुझे 4-5 साल हो गए थे, मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी। एंड उस टाइम पे समझ में आया कि यार हम लोग कितने गलत उसमें पड़े हुए कि कभी सेविंग करी नहीं, या जो था वो सब ऐसे ही मतलब उसमें ही निकल जाता था नॉर्मली। फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हमेशा रहता है। आप ये मान के चलो जितने भी लोग कर रहे हो ना, मंथ में एंड तक आते आते ना बहुत ही मतलब ऐसा हो जाता है टाइट हाथ, जिसे हम बोल देते हैं कि बड़ा टाइट हाथ है यार, बड़ा धीरे धीरे मतलब करना पड़ रहा है, महीना कैसे निकलेगा पता नहीं है। तो वही चीज सबको यहाँ पे होती है। लेकिन बिजनेस में आपको एक फाइनेंशियल होप मिलती है। कैसे मिलती है कि आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो है, देखो ऐसा नहीं है कि आपने आज बिजनेस किया है ना तो अगले महीने से आपके लाख आएंगे, ऐसा नहीं होता, कोई मैजिक नहीं है यहाँ पे, कोई जादू नहीं हो रहा कि गिली गिली छू किया और हो गया, या आप हैरी पॉटर नहीं हो कि उसकी वाइंड से हो गया। यहाँ पे क्या है ना, आपको 1 से 1.5 साल का आपका थोड़ा स्ट्रगल है। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको वो कैसे इसको स्टार्ट करेगा। अगर आप डेली वर्क कर रहे हो, आपका अपलाइन आपको जैसे बता रहा है, तो आप 6 महीने में मैनेजर बन सकते हो। ये लिख के ले लो यहाँ पे कि आपके मैनेजर ने आपको जैसे जैसे गाइड किया है, या आपके अपलाइन ने, सॉरी, आपके अपलाइन ने आपको जैसे जैसे गाइड किया है, अगर आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो किया है ना, तो आप 6 महीने में मैनेजर हो, आप लाख रुपए के आदमी 6 महीने में बन सकते हो। ठीक है। यहाँ पे प्लीज 1 मिनट guys। कलाकारी शुरू हो गई है, 1 मिनट। आपके माइंडसेट में ये क्लियर होता है कि हाँ अगर मैं मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनेंशियल स्ट्रेस से फाइनेंशियल होप का सिलसिला है वो जारी है। और अभी भी मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। नाउ कंपैरिजन वर्सेस सेल्फ इंप्रूवमेंट। पहले क्या है ना, हम लोग का कंपैरिजन माइंडसेट है। हम लोग कंपैरिजन करते हैं दूसरों से, हमारा दूसरों से कंपैरिजन रहता है कि यार, और लेडीज का बताती हूँ कैसा रहता है, यार उसकी साड़ी कितनी अच्छी है, यार उसकी ज्वेलरी कितनी अच्छी है। और जेंट्स का भी रहता है कि यार उसकी बाइक कितनी अच्छी है, उसकी कार कितनी अच्छी है, हमेशा कंपेयर करते हैं, और क्योंकि हम उसको ले नहीं पाते हैं तो बाद में डीमोटिवेट हो मारते हैं। तो हमेशा लोगों से कंपेयर करना और डीमोटिवेट होना यही होता है, क्योंकि इनकम उतनी नहीं है ना, लिमिटेड इनकम है। लेकिन जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो, बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद पे काम करना। और जैसे कि एमबीए में आपको बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, वही उसी लेवल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर्स में मिल रही है। बिना एमबीए करने के लिए कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, यहाँ पे आपको सेम लेवल की ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं। और आपको कहते हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, सब कुछ बताया जा रहा है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे होता नहीं है। फॉरएवर के साथ ना टीएलएफ, आपको मैं हमेशा कहती हूँ, फॉरएवर के साथ टीएलएफ फ्री फ्री फ्री। तो यहाँ पे जब आप खुद को इम्प्रूव करते हो, है ना, हमेशा कंपैरिजन होना चाहिए, बट मेरे पास्ट से मेरे फ्यूचर का। अब मैं सिर्फ अपने आज को अपने कल से कंपेयर करती हूँ कि मैं पहले कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ। अभी आप लोग के सामने मैं बैठ के ट्रेनिंग ले रही हूँ, ये मेरे लिए तो अचीवमेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनर बन के उभर रही हूँ, और एज अ लीडर बन के भी मैं यहाँ पे आऊंगी, और ये सब मैंने यहीं पे सीखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले बिजनेस के बारे में कुछ पता था, कुछ भी नहीं पता था, जॉब माइंडसेट था, टीचिंग लाइन में थी, टीचिंग का पता था, बिजनेस का बी भी नहीं आता था, पर यहाँ पे अब चीजें समझ में आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आने के बाद, जो हर एक का सपना है ना, आज मैं आपको बताती हूँ, आजकल हर कोई ये जान चाहता है कि वो इन्फ्लुएंसर बने, यूट्यूबर बने। और आपको ना समझ में नहीं आता यार क्या करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कुछ लोग अपना डांस का टैलेंट होता है, कुछ लोगों का किसी और चीज का होता है, तो हम ना उस चीज को कर नहीं पाते हैं। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा बहुत अच्छा है, बट स्टिल मैं आज तक अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके कोई चैनल नहीं बना पाई कि मैं कुछ स्टार्ट कर लूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरा यूट्यूबर का जो एक सपना था ना, वो भी पूरा हो गया। मेरे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है कि कहाँ मैं कैमरे के सामने कॉन्शियस होती थी, मुझे ना एक पिक्चर अपलोड करने में भी, पहले मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैं बहुत कम पिक्चर्स अपलोड करती थी। मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यार मैं कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। यहाँ पे आके ना अब मैं सेल्फ इंप्रूव हुई हूँ, और मैं नॉर्मली कुछ भी डालती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ और खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम करती हूँ। तो वो जो कंपैरिजन माइंडसेट था ना, वो चेंज हुआ है। अब दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, अब खुद से कंपेयर करना है कि मैं पहले कैसे थी और अब कैसे हो रही हूँ, और आने वाले टाइम में और कैसी हो जाऊंगी। तो ये वाला माइंडसेट यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए।
नो पर्सनल ग्रोथ, मैसिव पर्सन वर्सेस मैसिव पर्सनल ग्रोथ। देखो जब पहले आप करते हो ना, मैं बेशक टीचिंग कर रही थी, यहाँ पे कई लोग जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो एक फिक्स्ड टाइम है, डेली वही काम करना है, डेली वही चीजें करनी है। कोई पर्सनल ग्रोथ किसी की नहीं हो रही होती है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है। पर्सनल तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, अपनी शक्ल तक पे ध्यान नहीं दे पाते, है ना। स्टेज फियर होता है, कम्युनिकेशन वीक होती है, कॉन्फिडेंस भी लो होता है, लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाते। उनसे क्या कहें, मतलब नॉर्मल कन्वर्जेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लो रहता है। पर्सनल ग्रोथ का कोई नाम होता नहीं, क्योंकि डेली एक ही काम हो रहा है। बट जब आप बिजनेस में आते हो ना, आप डेली नई चीज सीखते हो। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैंने यूट्यूब पे काम करना सीखा, मैंने एडिटिंग सीखा, मैंने कैनवा सीखा, मैंने एआई सीखा, चैट जीपीटी सीखा। मैं रोज नया चीज लेके आ रहे हैं यहाँ पे ना, ऐसे लीडर्स हैं हमारे जो रोज आपके लिए नई नई चीज लेके आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हैं, और हर दिन आप कुछ नया सीख रहे हो। और उस सीखने की वजह से जो आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ हो रही है ना, वो बहुत अच्छी हो रही है। यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने जब पहला अपना वीडियो डाला था, तो मेरी एक दी है, तो मैं उनको शेयर कर देती थी अपने वीडियोस। तो क्योंकि वो यूट्यूब पे है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी हैं, तो वो अपने उनका भी यूट्यूब चैनल है। अब क्या हुआ है कि पहला वीडियो था, कुछ वीडियोस जब जाते रहे आफ्टर आई थिंक 50 वीडियोस, उनका मेरे पास मैसेज आता है, एंड शी सेड कि तुम्हारा बोलने का तरीका कितना अच्छा हो गया, आप कितना कॉन्फिडेंटली अब तुम बोलने लगी हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम किसी चीज को बता रही हो, पहली बार बता रही हो, और बहुत ही अच्छा मतलब तुम्हारा जो बोलने का जो पूरा तरीका है, कॉन्फिडेंस लेवल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो सब इंप्रूव हो गए हैं। और ये सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें मेरा चेंज दिख रहा है, और ये चेंज मेरा सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से आ रहा है। और फॉरएवर के साथ टीएलएफ क्रिएटर्स को तो नहीं भूल सकते ना, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर में ही सिखाया जा रहा है। रोज जो हमारे 9 PM के मास्टरमाइंड सेशंस होते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वो अपने जो अपलाइंस हैं उनसे बात करें कि जब आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको रात का 9 बजे का मास्टरमाइंड सेशन मिलता है। एंड लिटरली गाइस, दैट वाज अ मास्टरमाइंड सेशन, है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि आप जब भी उसको लोगे ना, 1 मिनट भी आप स्किप नहीं कर सकते। और आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, दूसरों की जर्नी से सीखने को मिल रहा है, दूसरों की गलतियों से सीखने को मिल रहा है, दूसरों के नए नए, हमें नए नए ऐप्स के बारे में पता चल रहा है, नए नए हम एआई को यूज कर रहे हैं, अपने कैसे हम अपने बिजनेस को और स्मार्ट वे में कर सकते हैं। क्योंकि अब ऑफलाइन वाला सिस्टम तो नेटवर्क मार्केटिंग का रहा नहीं है, हमें स्मार्टली वर्क करना है। सो यहाँ पे मेरा जो एक पर्सनल ग्रोथ है ना, वो चल रहा है। अब मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ, लीड करती हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इससे पहले शायद मैंने ऐसे सेशंस कभी नहीं लिए थे। हाँ, एज अ टीचर जब कोविड लगा था, तो हम लोग जूम पे अपनी क्लासेस लेते थे, वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपके सामने सारी चीज़ें प्रेजेंट कर पा रही हूँ, लीड कर पा रही हूँ, और आगे जाके मैं एक लीडर बनूंगी। और यहाँ पे जितने भी टीएलएफ क्रिएटर्स के वो सारे लीडर्स हैं, तो वो पॉसिबल हो पा रहा है ओनली विद टीएलएफ क्रिएटर्स, जो हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे अपने बिजनेस को स्मार्टली करना है। जहां तक मैं जानती हूँ, अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के माइंड में कोई डाउट रहेगा। क्योंकि बहुत ही क्लियरली और सिंपल वर्ड्स में जैसे हम लोग अपने बात करते हैं, या मैं जैसा जो मेरे साथ हुआ है सेम चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट स्टिल अगर आपको कभी भी लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट्स है आपके मन में, जो कि रहेंगे नहीं है सच, बट स्टिल आप अपने अप्लायंस को जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। वैसे भी आपको इस सेशन के बाद कॉन्टैक्ट